Hello students, this is Umesh Kumar from RK Memorial Senior Secondary School, सोजत रोड पाली। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी 12th लिटरेचर का पहला लेसन, जिसकी बुक का नाम है हमारा कैलेडोस्कोप और हमारे लेसन का नाम है आई सेल माई ड्रीम। इसको लिखा है गैब्रियल गार्शिया। हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके 4 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इसका 5वां पार्ट। यहां तक पहुंचने से पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि जो हमारा ऑथर था वो फ्राउ फ्रीडा के बारे में हमें बता रहा था। और रिसेंटली हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पाब्लो नेरुदा नाम का एक नया कैरेक्टर इस चैप्टर में इन्वॉल्व होता है, जो स्पेन की राजधानी बार्सिलोना के अंदर रुकता है और लेखक वहां उससे मिलता है। और लेखक हमें ये बताता है कि जब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया, उसी वक्त वो सेकेंड टाइम मिला किससे? फ्राउ फ्रीडा से मिला। I have never known anyone closer to the idea of one has to residence pope। लेखक कहता है कि मैं ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता जो किसी पुनर्जागरण काल के किसी पोप के इतना नजदीक था जितना नजदीक उसका दोस्त पाब्लो नेरुदा था। He was gorgeous and refined। वो gorgeous मतलब पेटू था, रिफाइंड मतलब परिष्कृत, शिक्षित था, पढ़ा लिखा था। और gorgeous मतलब पेटू था, मतलब खाना बहुत सारा खाने का उसको शौक था। Even against his will, अपनी इच्छा के विरुद्ध, he always preside at the table। वो अपनी खाने की मेज पर हमेशा बैठा रहता था। मतलब उसकी इच्छा नहीं होती थी कि और खाना खाऊं, लेकिन फिर भी उसका मन ये कहता था कि वो वहीं बैठा रहे। मैटिल्डे इज वाइफ, मैटिल्डे जो उसकी पत्नी थी, would put a bib around his neck। एक बड़ा सा कपड़ा उसकी पत्नी उसके गले में बांध दिया करती थी। That belonged in a barber shop rather than a dining room। और वो कपड़ा इतना बड़ा होता था जैसे कपड़े के जो अक्सर एक बार्बर शॉप में पड़ती है, एक नाई जब अपने बाल काटता तो एक बड़ा सा कपड़ा हमारे गले में बांधता ताकि बाल बॉडी पर ना गिरे। तो उसकी पत्नी भी जो थी ना, अपने हस्बैंड पाब्लो नेरुदा के गले में खाना खाने से पहले उतना बड़ा कपड़ा बांधा करती थी। क्यों बांधती थी? But it was the only way to keep him from taking a bath इन सॉस। सॉस का मतलब करी, मतलब कि यही एकमात्र तरीका होता था कि उसको सॉस में डूबने से बचाया जा सके। मतलब कहने का मतलब कि वो खाना खाता कम था और फैलाता ज्यादा था। तो वो खाना उसके कपड़ों पे न गिरे, उनके कपड़ों को बचाने के लिए उसकी पत्नी जो थी उसे गले में बड़ा सा कपड़ा बांध दिया करती थी। दैट डे एट कैवलास वॉज टिपिकल। ये कैवलास किसी जगह का नाम है जहां वो खाना खाने के लिए गए थे। तो उस जगह की बात लेखक हमें बता रहा है। He ate 3 whole lobsters। lobsters is kind of fish, एक तरह की मछली होती है, झींगा मछली इसे बोलते हैं। तो वो 3 बड़ी बड़ी झींगा मछली वो खा गया। Dissecting them with a surgeon's skill। dissecting मतलब वो उनको काट रहा था like a surgeon's skill। जिस तरह से डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त किसी बॉडी को काटता है बड़ी कुशलता के साथ में, होशियारी के साथ में, वैसे ही वो भी अपने लॉबस्टर्स को डिसेक्ट कर रहा था। एंड एट द सेम टाइम devoured everyone else plate with the eyes। और उसी वक्त क्या किया, जब वो अपनी मछली को काट रहा था उसी वक्त उसने ये भी देख लिया कि उसके साथ बैठे हुए लोगों की प्लेट में खाने का क्या सामान रखा हुआ था। एंड टेस्टेड अ लिटिल फ्रॉम ईच विद अ डिलाइट दैट मेड द डिजायर टू ईट कॉन्टागोनियस। और उसने लोगों की प्लेट में देखा कि अलग अलग लोग क्या खा रहे थे, और इसी के साथ साथ उसने हर एक की प्लेट में से कुछ ना कुछ उठा के खा भी लिया। उसने क्या खाया? क्लैम्स फ्रॉम ग्लेशिया। ग्लेशिया की प्लेट से उसने क्लैम्स खाए। मसल्स फ्रॉम कैंटाबेरिया। कैंटाबेरिया की प्लेट से उसने मसल्स यूज खाए। प्रॉन्स फ्रॉम द एलिकेंट। एलिकेंट की प्लेट से उसने प्रॉन्स खाए। एंड सी कुकुम्बर फ्रॉम द कोस्टा ब्रावा। कोस्टा ब्रावा की प्लेट से उसने सी कुकुम्बर्स खाए। इन द मीन टाइम लाइक द फ्रेंच, एक फ्रेंच व्यक्ति की तरह उसने क्या किया? ही स्पोक ऑफ नथिंग बट अदर क्लीनरी डेलिकेसीज। उसने और कोई बातचीत नहीं की, केवल खाना बनाने की तरीकों के बारे में बात की। इन पर्टिकुलर द प्री हिस्टोरिक सेलफिश, मुख्य रूप से उसने प्री हिस्टोरिक, बहुत पहले समय मिलने वाली एक मछली के बारे में बात की जो अक्सर चिली में मिलती थी। विच ही कैरिड इन हिज हार्ट। और उस मछली की यादें कि वो मछली स्वाद में कैसी होती है, दिखती कैसी है, उसकी यादें उसके दिल में बसी हुई थी। वो उसने लोगों को उसके बारे में बताया। ऑल एट वंस ही स्टॉप्ड ईटिंग। अचानक उसने खाना खाना रोक दिया। टर्न हिज लॉबस्टर्स, अपने जो झींगा मछली थी उसको उसने छोड़ दिया।
एंड सेड टू मी इन अ वेरी क्वाइट वॉइस, और एक बहुत धीमी आवाज में उसने मुझे मतलब लेखक को कहा, क्या कहा उसने, देयर समवन बिहाइंड मी, यहां पर मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है, हु वुडंट स्टॉप लुकिंग एट मी, जो बार बार मुझे देख रहा है। आई ग्लैंस ओवर हिज शोल्डर, लेखक कहता है कि मैंने उसके कंधे के ऊपर से उसके पीछे की तरफ देखा, एंड इट वॉज ट्रू, और ये बिल्कुल सच था कि कोई उसे देख रहा था। 3 tables away sat interpret woman in an old fashioned felt hat and purple scarf, 3 टेबल पीछे, उनसे 3 टेबल पीछे वहां पे एक महिला बैठी हुई थी जिसने पर्पल कलर का स्कार्फ पहना हुआ था और एक फेल्ट हैट पहना हुआ था। वो क्या कर रही थी, ईटिंग विदाउट हैस्टी, हैस्टी मतलब जल्दबाजी, बिना किसी जल्दबाजी के वो अपना खाना खा रही थी, एंड स्टेयरिंग एट हिम, और लगातार उसे घूर रही थी। किसे घूर रही थी, पाब्लो को घूर रही थी। आई रिकॉग्नाइज हर राइट अवे, और लेखक कहता है कि मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। शी हैड ग्रोन ओल्ड एंड फैट, वो थोड़ी बूढ़ी हो गई थी और थोड़ी फैट मतलब मोटी भी हो गई थी। बट इट वॉज फ्राउ फ्रीडा, लेकिन ये कौन थी, फ्राउ फ्रीडा ही थी। विद द स्नेक रिंग ऑन हर इंडेक्स फिंगर, और उसकी उंगली के अंदर वो सांप के आकार की सोने की अंगूठी भी थी, जिसकी आगे किस चीज की थी, एमरल्ड की बनी हुई थी। She was traveling from Naples to the same ship as Neruda and his wife, वो लेखक कहता है कि वो भी उसी जहाज से यात्रा कर रही थी जिस जहाज के अंदर पाब्लो और उसकी पत्नी जा रहे थे। बट दे हैड नॉट सीन ईच अदर ऑन द बोर्ड, लेकिन लेखक कहता है कि जब वो नाव के अंदर जहाज के अंदर चढ़े तो उन्होंने एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देखा। वी इन्वाइटेड हर टू हैव कॉफी एट आवर टेबल, लेखक कहता है कि हमने फ्राउ फ्रीडा को अपनी मेज पर बुलाया कॉफी पिलाने के लिए। एंड I encourage her to talk about her dreams in order to astound the poet, और लेखक कहता है कि मैंने फ्राउ फ्रीडा को एनकरेज किया कि वो अपने सपनों के बारे में बताए ताकि उसका दोस्त पाब्लो नेरुडा थोड़ा प्रभावित हो सके। He paid no attention, उसने कोई ध्यान नहीं दिया, पाब्लो ने फ्राउ फ्रीडा पे कोई ध्यान नहीं दिया। For from the very beginning he had announced, क्योंकि शुरुआत में ही वो इस बात को बता चुका था, that he did not believe in prophetic dreams, कि वो ऐसे सपनों के अंदर विश्वास नहीं रखता जो भविष्य के बारे में बताते हैं। Only poetry is clairvoyant, ही सर उसने कहा केवल कविताएं ही जो होती है ना वो आगे भविष्य की या भूतकाल की बातें बता सकती है। आफ्टर लंच, खाना खाने के बाद में, ड्यूरिंग द इनविटेबल स्ट्रॉल, मतलब छोटी कदम ताल या यात्रा, खाना खाने के बाद अपन अक्सर घूमने जाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रॉल, तो उस छोटी सी स्ट्रॉल के दौरान आई लैग्ड बिहाइंड विथ फ्राउ फ्रीडा, मैं फ्राउ फ्रीडा के साथ में थोड़ा पीछे रह गया, सो दैट वी कुड रिन्यू आवर मेमोरीज विद नो अदर ईयर्स लिसनिंग, ताकि हम अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सकें उस वक्त जब कोई हमें सुन नहीं रहा हो, मतलब वो पर्सनल बात करना चाहता था। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, शी हैड सोल्ड हर प्रॉपर्टीज इन ऑस्ट्रिया, की उसने अपनी ऑस्ट्रिया की प्रॉपर्टी को बेच दिया था, एंड रिटायर्ड टू ओपर्टो, और अब वो ओपर्टो चली गई थी, इन पुर्तगाल, जो कि कहां पे, पुर्तगाल में, वेयर शी लिव्ड इन अ हाउस, जहां पर वो एक ऐसे घर में रहती है, दैट शी डिस्क्राइब्ड एज अ फेक कैस्टल ऑन अ हिल, की जो पहाड़ी पर एक झूठे महल की तरह दिखाई देता है, फ्रॉम विच वन कुड सी ऑल द वे अक्रॉस द ओशियन टू द अमेरिकाज, अमेरिका के तरफ दिखने वाले, सॉरी अमेरिका के तरफ जो समुद्र है, एक व्यक्ति उस घर से उसे देख सकता है। ऑल थ्रू शी डिड नॉट से, सो उसने बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की, हर कन्वर्सेशन मेड इट क्लियर दैट ड्रीम्स बाय ड्रीम, लेकिन उसकी बातचीत ने इस बारे में मुझे बता दिया, मतलब लेखक को बता दिया कि सपने पर सपने देखकर शी हैड टेकन ओवर द एंटायर फॉर्चून ऑफ हर इनफिटेबल पार्ट पर्सन इन वियना, की उसने वियना के लोगों के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। दैट डिड नॉट सरप्राइज मी, और इस बात ने मुझे कोई आश्चर्यचकित नहीं किया। However, because I had always thought her dreams were no more than a Instagram for surviving, क्योंकि मैं हमेशा ही जानता था कि उसके जो ये सपने थे ये केवल उसके जीवन यापन करने का एक मीन्स, तरीका था, कि वो सपने देखकर पैसा कमाती थी और अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एंड आई टोल्ड हर सो, और मैंने ये बात उस फ्राउ फ्रीडा को बता भी
दी थी। तो ये था हमारा लेसन का एक पार्ट जो आज हमने पढ़ा। इसका जो बाकी हिस्सा है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।